Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. भजन संहिता 146 और उसकी पहली आयत, भजन संहिता 146 और उसकी पहली आयत कह रहा है, याह की स्तुति करो और हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो, याह की स्तुति करो। और फिर सेकंड लाइन में कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। कई बार हमारा मन यहोवा की स्तुति नहीं करता है, पर हमारी देह, हमारी लैंग्वेज, हमारी बॉडी, सब कुछ प्रभु की महिमा करती है। पर अगर मन से वो आराधना ना हो तो फिर बेकार है। और इसलिए कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। सो मिलकर आज की सुबह में जब प्रभु ने एक और नया दिन दिखाया है और एक बार फिर जीवितों की दुनिया में उठा के खड़ा किया है, तो उसके नाम की महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करेंगे और गीतों को गाते हुए उसकी महिमा करेंगे। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जिंदा पूरा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा पूरा। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा ना छूंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया, शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। पुकारते हैं तुझे, वो पुकारते हैं तुझे, वो पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा। अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा। खुदाया है खुदाया, खुदाया है खुदाया, मसीहा है खुदाया, वो मेरा है खुदाया, खुदाया है खुदाया, खुदाया है खुदाया, मसीहा है खुदाया, वो मेरा है खुदाया। जो भी यीशु के पीछे चला, जो भी यीशु के पीछे चला, उसकी दुनिया बदल ही गई,
नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। Praise the Lord। एक स्त्री है जो कुएं पे पानी भर रही है और यीशु मसीह लिखा हुआ है, चलते चलते वहां पर आकर थक कर बैठ गया। स्त्री थोड़ी देर बाद आई और पानी भरने लगी और यीशु मसीह से उस स्त्री की बात होने लगी। बाकी की कहानी आप सबको मालूम होगी, कॉमन कहानी है, कई बार इस पर प्रचार हुआ है। यीशु मसीह उससे बात करते करते उसके सारे जीवन का हाल उन्होंने बता दिया और वो स्त्री कहने लगी कहीं तो कोई भविष्यवक्ता तो नहीं। और बात करते करते उसने ये जान लिया कि यीशु यही है। और लिखा हुआ है वो इतना खुश हुई कि उसने गांव में जाकर और बहुत से लोगों को बताया और यीशु मसीह को देखने के लिए और बहुत से लोग गांव से निकल कर आ गए। यीशु मसीह से बातचीत करने लगे और फिर कहने लगे, हे स्त्री, अब हम तेरे कहने ही पर नहीं पर हमने सचमुच जान लिया है कि यही यीशु प्रभु है। और फिर लिखा हुआ उसको अपने गांव ले गए और वहां 2 दिन तक यीशु मसीह उनके संग संग रहा। जिसने यीशु मसीह को जान लिया है और हम सब ने मिलकर यही बात कह रहे हैं, फिर से इसी गीत को गाएंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। वो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर तू इनाम पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर तू इनाम पाता है। तेरी रूह से, मसीह की रूह से, खुदा की रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरे आगे आगे चलेगा वो साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा वो साथ रहेगा। और मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, और मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरे आगे आगे चलेगा वो साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा वो साथ रहेगा। और मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, और मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। खुदा के चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा के चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। Praise the Lord। भजन संहिता 16 अध्याय और इसकी 8वीं आयत को निकाल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 और उसकी 8 वर्स। 16 की 8 में बहुत अच्छी बात जो हम लोग गीत गा रहे हैं, इससे रिलेटेड बात दाऊद कह रहा है। दाऊद ने कहा, मूसा ने कहा और बहुत से प्रभु के दासों ने इस बात को कहा और तभी फिर इस बात पे इन शब्दों पर ये गीत बन गया। दाऊद कहने लगा, इसको पढ़ देंगे। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कह रहा है मैंने यहोवा परमेश्वर को निरंतर अपने सामने रखा है, अपने सम्मुख, अपने पास, अपने सामने रखा है। इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। और इसलिए वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। अपने सम्मुख, अपने सामने इसने दाऊद ने यहोवा परमेश्वर को रखा है और इसलिए कह रहा है दाहिने हाथ पर भी वही है। मेरे दाहिने हाथ जो काम करते हैं वो फिर सफल हो जाते हैं, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ में प्रभु परमेश्वर सर्वदा बना रहता है। जब आपके आगे आपका परमेश्वर होगा
जब आपके सामने आपका प्रभु होगा तो निश्चित रूप से आप हर बाधा को पार करते हुए उस मंजिल तक पहुंचने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने तैयार की है। और इसी गीत को इसीलिए हम लोग गा रहे, मेरे आगे आगे चलेगा वो, साथ मेरे रहेगा, हर लड़ाइयों को वो लड़ेगा। निर्गमन में मूसा कहने लगा, यदि तू परमेश्वर मेरे संग न चले तो हम सब एक कदम ही। परमेश्वर कहने लगा, मैं अपने दूतों को तुम्हारे संग भेज देता हूँ, वो तुम्हारी अगुवाई करेंगे, तुम्हारे साथ होंगे। परमेश्वर कहने लगा, नहीं, अगर परमेश्वर आप हमारे आगे आगे न चले तो हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। तेरे आगे आगे वो चलेगा, उसने वादा किया है, तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के छोर तक मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं ना कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। सो विश्वास से इस गीत को गाएं, मेरे आगे आगे जब प्रभु है तो कठिनाइयां, मुश्किल, परेशानियां सब जाती रहेंगी, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरे संग है। मेरे आगे आगे चलेगा वो साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा वो साथ रहेगा, और मेरी लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा, और मेरी लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। मेरे आगे आगे चलेगा वो साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा वो साथ रहेगा, और मेरी लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा, और मेरी लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जानते आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जानते आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह को
की महिमा हो, उसके नाम की तारीफ हो, उसकी हम तो सिताइश हमारे जीवन से वो बढ़ने पाए, हमारे जीवन से उसको जलाल मिलने पाए, हमारे जीवन से पहला स्थान उसको मिलने पाए। प्रभु की जब महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, उसको पहला स्थान देंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति, आशीष परमेश्वर की ओर से आने पाएगी, क्योंकि वो केवल ये चाह रहा है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम की बढ़ाई करे, उसको वो वाला आदर और महिमा का स्थान दे सके जो उसका है। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ भी मुझ में है वो सब यहोवा को धन्य कहे। कोई भी चीज ऐसी बाकी ना हो जिससे उसकी महिमा ना होने पाए। हमारा जीवन, हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, हमारा अनुभव, हमारा घर, हमारा हर एक सामान उसी की महिमा से है, सो उसी की महिमा के लिए इस्तेमाल भी हो। हम कुछ नहीं थे प्रभु, हम सब मिट्टी के बनाए हुए थे, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं था, पर इस मिट्टी के बर्तन में तुमने अपनी सामर्थ को उंडेल दिया है। सो मिल करके उसकी बड़ाई प्रशंसा करेंगे जो हम कुछ भी नहीं थे, पर उसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ का अधिकार रखते हैं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, रूहे कलामे खुदावन जिसे मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। अपना दम आपने हम सबों के अंदर फूंका और तभी से आदम कहलाने लगा, और इसीलिए हम लोग आ रहे इस मिट्टी को फिर से ढाल। पाप के कारण ये मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का अस्तित्व खराब हो चुका है, पर फिर से अपनी रूह से इसे ढाल, इसे बना, ताकि जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो सके। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी कलामे खुदावन मुझे ढूंढे और निकाले, मुझे ढूंढे
तू ही ने सब कुछ बनाया है। सारी चीजें तेरे हाथ के द्वारा बनी हुई, तेरे कहे के द्वारा बनी हुई है। तेरे सांस से, तेरे बोलने से प्रभु हर चीज तैयार हुई है। और सबसे अच्छी बात लगती है जब उत्पत्ति में इस बात को पढ़ेंगे तो पहला दिन बनाया, प्रभु कहने लगा अच्छा है। दूसरा दिन बनाया, कहने लगा अच्छा है। तीसरा दिन बनाया, फिर कहने लगा अच्छा है। पर जब मनुष्य को बनाया तो कहने लगा सबसे अच्छा है। तेरी नजर में भी मनुष्य सबसे अच्छा है और इसीलिए तूने उसको अपने समीप रखा। लिखा हुआ एदन की वाटिका में रोज शाम के समय, ठंडे के समय परमेश्वर उनसे मिलने और बात करने आता था। अपने सबसे प्यारी चीज से मिलने और बात करने आता था। प्रभु आपने अपने हाथों से हमें रचा है, अपनी सांसें हमें दी है, अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है ताकि हम उससे लगे रहें, मिले रहें और तेरी बातों को समझने वाले ठहर सकें, तेरी बातों को सुनने वाले ठहर सकें। इस पृथ्वी पर हम जितनी भी बड़ाई करें वो कम है, जितनी भी तेरी प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि सब कुछ में बड़ा परमेश्वर आप ही, सब कुछ में देने वाले, सब कुछ को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। और इसी में मिल करके इस गीत को गाते हैं, सब मैं देता हूँ। प्रभु जो कुछ भी है वो आपके वसीले से है, आपके द्वारा ही इस पृथ्वी पर प्राप्त हुआ है। मनुष्य कुछ भी अपने आप से अर्जित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु आपके सामने जब खड़े होते हैं तो हम सब कुछ भी नहीं है। आप ही के बनाए हुए हाथों से, आप ही की कारीगरी है, आप ही के हाथ से रचे गए हैं। इसलिए मालिक अपने स्वामी से, दास अपने स्वामी से, मनुष्य अपने स्वामी से ये नहीं कह सकता कि तू ये क्या करता है, क्योंकि प्रभु सब देवताओं में बड़ा परमेश्वर है। प्रभु सारा आदर, महिमा, जलाल जो कुछ भी है तेरे सामने अर्पित करते हैं। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को सिंहासन मेरी आत्मा मेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा मेरा आसन, मेरे दिल में हो तू विराजमान, दिल में हो तू विराजमान।
यीशु मेरे तू है बड़ा यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रभु यही प्रार्थना कर रहे हैं और इसी प्रार्थना से आज की आराधना को, आज की स्तुति महिमा को खत्म कर रहे हैं कि मेरा दिल खुला रहे और इसमें हम वास करने पाए। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पत्थर पे पत्थर भी ना बचेगा जो ढाया न जाएगा। ये यीशु मसीह उस मंदिर को जो बहुत बड़ा था देखकर कहने लगे और यीशु मसीह से उसके चेले कहने लगे, देख कैसे पत्थर लगे, कैसी नक्काशी बनी है, कितना भव्य मंदिर है। और तब यीशु मसीह कहने लगा, इसमें से एक भी पत्थर बचेगा नहीं जो गिराया न जाए। यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, कुछ ही सालों के बाद ये वाली बात, ये वाली भविष्यवाणी पूरी हो गई। यरूशलेम तोड़ दिया गया और इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कुरिन्थियों में पौलुस के द्वारा, क्या तुम नहीं जानते मैं हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता पर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में रहना चाहता हूँ। मैं उनमें चला करूंगा और बसूंगा और वो मेरे लोग। प्रभु इस दिल को, इस मन को खोलते हैं ताकि आत्मिक रूप से आपकी उपस्थिति हो और हम अपने जीवन को अपनी मर्जी में ना जिए वरन आपकी इच्छा इस जीवन से पूरी हो। यीशुआ मेरे दिल में, मेरे मन में समा जा। वेलकम करते हैं होली स्पिरिट, वेलकम करते हैं यीशु। आपका वचन, पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर कार्य करने पाए, बसने पाए, चलने पाए, बातचीत करने पाए और हम प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए आप में बढ़ने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मिलकर के आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन मिलेगा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 57 वर्ष। पहला कुरिन्थियों पहले 57 पढ़ेंगे और उसके बाद 56। एक बहुत अच्छी बात, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 57 और उसके बाद 56। एक बहुत अच्छी बात पौलुस कुरिन्थियन की कलीसिया को लिख रहा है, जो मिलेगा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहने लगा परमेश्वर का, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमें जय मिलती। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा हमें कैसे जय मिलती है? इसी के 56 वर्ष को पढ़ेंगे। मृत्यु का डंक पाप है। कह रहा मृत्यु का डंक पाप है, यानी कि पाप के कारण मृत्यु आती है। पाप यदि ना होता तो मृत्यु भी नहीं आती। और जिस दिन से आदम ने उस फल को खा लिया उसी दिन से मृत्यु का इस पृथ्वी पर हमारे शरीरों पर राज हो गया। आगे पढ़ेंगे। और पाप का बल व्यवस्था है। और पाप को जो बल मिलता है वो व्यवस्था से, वचन से, क्योंकि व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी, कठिन थी, लोग उसे पूरा नहीं कर पाते थे और इस कारण पाप को बल मिलता था, शैतान को बल मिलता था। कहता था तेरे लोग तेरी व्यवस्था को, तेरे नियमों को नहीं मानते हैं, तेरे नियमों को तोड़ देते हैं, तेरे नियमों को मानते ही नहीं, उस पर चलते ही नहीं है और इसलिए उसको बल मिलता था। पर इस बल को यीशु मसीह ने क्रूस पर तोड़ दिया और उस व्यवस्था को जिसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, उस व्यवस्था को उसने
हमारे और आपके लिए पूरा कर दिया। और एक जगह कहने भी लगा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन उसे पूरा करने आया हूं। पाप का बल, जो व्यवस्था थी जिसके कारण पाप को बल मिल रहा था, शैतान को बल मिल रहा था, वो दोष लगाने के लिए तैयार हो जाता था। कहता था तेरे लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते, तू कैसा प्रभु है, कैसे तेरे लोग हैं। पर उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर पूरा किया। और अब कह रहा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन करता जो है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन करता। उसने उस डंक को, उस बल को तोड़ दिया क्रूस पर, और उसने अब जय हमें दे दी है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना जब करते हैं तो अपनी मर्जी को अपने पिता परमेश्वर के सामने, अपनी ख्वाहिश को या अपनी जरूरतों को उसके सामने रख देते हैं। हमारी ये आवश्यकता है ये पूरी हो। और खासतौर से अगर कोई नया विश्वासी है तो वो ये चाहता पहले हमारा ये वाला काम हो जाए तब हम मान लेंगे। और कई बार हम जो पुराने विश्वासी, हम भी कई बार अपनी प्रार्थनाओं में उन आवश्यकताओं को, उन जरूरतों को रख देते हैं जो प्रभु से हमने कही है, और चाहते हैं कि वो पूरा कर दे। पर कई बार उन जरूरतों को, उन कामों को, उन चीजों को जो हमने प्रार्थना में पिता परमेश्वर पूरा नहीं करते या देर से करते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है। अगर हम ध्यान से वचन को पढ़ें तो वचन में यीशु मसीह जब स्वयं प्रार्थना करने लगा तो कहने लगा, मेरी इच्छा तो यह है कि हो सके तो यह प्याला टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बहुत अच्छी बात है। और कह रहा, विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर मिलता क्यों नहीं कई बार? उसकी वजह यह है कि हम अपना विश्वास, अपनी ख्वाहिश को पहला स्थान देते हैं और सेकंड परमेश्वर को, दूसरा स्थान परमेश्वर को। पर कह ये रहा है, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। पहले तुम अपने जीवन से उसको पहला स्थान दो, पहले उसकी मर्जी पूरी करो, और तब वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए या उससे बढ़कर जो उसने अपनी योजना में तुम्हारे लिए रखा है तुम्हें मिल जाएगा। एक जगह से पढ़वाना चाहेंगे जो मिलेगा भजन संहिता 16 अध्याय। जब वर्षिप हो रही थी तो इस वचन को पढ़वाया भी था। भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 8वीं आयत में बहुत अच्छी बात दाऊद कह रहा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने यहोवा को निरंतर पहला स्थान सामने और अपने सम्मुख, सम्मुख मतलब पास में, सामने, मैंने यहोवा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, साथ में रखा है, सामने रखा है। आगे इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। तेरे किए हुए दाहिने हाथ के काम सब सफल होंगे। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर को अपने सम्मुख, अपने सामने, अपने साथ में पहला स्थान उसे दिया है। दाऊद बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत संघर्ष किया है। उसका अभिषेक तो बहुत बचपने में हो गया था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होने लगा, संघर्षों के संग तमाम किस्म की परेशानियों और कठिनाइयों को पार करते हुए ये व्यक्ति बढ़ा है। और इसने अच्छी तरह से जाना है कि जब तक यहोवा परमेश्वर साथ में नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सो पहला स्थान कह रहा, मैंने परमेश्वर यहोवा को दिया। एक जगह सवाल पढ़ेंगे लूका की किताब 5 अध्याय और उसकी पहली आयत। इस कहानी को कई तरह से लोगों ने प्रचार किया है, कई तरह से बताया है, पर एक बार फिर से इस कहानी को पढ़ेंगे। हो सकता है इसके बारे में आपने सुना हो। पहला 5 अध्याय उसकी पहली आयत, लूका की किताब 5:1। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ थी और यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं, और इतनी भीड़ हो गई कि यीशु मसीह के ऊपर एक तरह से गिरे पड़ रहे हैं। जब भीड़ यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह उस गन्नेसरत गन्नेसरत की जगह है ये, को झील के किनारे पर खड़ा था।
झील के किनारे यीशु मसीह खड़ा है, प्रचार कर रहा है, कुछ बता रहा है परमेश्वर के वचन से, और भीड़ इतनी ज्यादा लगी हुई है कि उस पर गिरी पड़ रही है। आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी। उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी। ये वाली बात, ये वाली कहानी कई बार पढ़ी होगी, कई बार सुनी होगी। आगे बढ़ेंगे। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और मछुए जो मछली पकड़ते हैं उन पर से उतरकर अपने जाल को धो रहे थे, रात भर मेहनत करते थे। और तब सुबह का काम ये रहता था कि जाल को धोना, साफ करना, सेट करना, और ये काम वो कर रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। एक नाव पर यीशु मसीह चढ़ गए जो शमौन की थी, और उससे कहा, विनती की कि थोड़ा किनारे से थोड़ा सा आगे पानी में ले चल, क्योंकि भीड़ जो है इनके ऊपर गिरी पड़ रही है। आगे। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और तब वो बैठकर नाव पर से उन्हें तुरंत एक काम किया गया। जो नाव पास में थी उसमें से शमौन नाम के एक व्यक्ति की जो नाव थी, उससे विनती की यीशु मसीह ने, नाव पे चढ़ गया और विनती की, पानी से किनारे से थोड़ा सा और बीच में ले चलो, ताकि भीड़ जो मुझ पर गिरी पड़ रही ना गिरे और मैं प्रचार कर सकूं, बता सकूं। इस व्यक्ति ने कुछ मना नहीं किया कि नहीं, अभी तो रात भर हमने मेहनत की है, अभी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ और देख लीजिए, कोई और नाव देख लीजिए। पर जो यीशु मसीह कह रहा उसको उसने पूरा किया। अपने जीवन से पहला स्थान, महिमा, पहला आदर, इसने कुछ कहा नहीं है। कहानी आपको पता होगी, इन्होंने रात भर मेहनत की, हम कुछ नहीं पकड़ा है, और इतने हताश हैं, परेशान हैं, कोई बिजनेस ठप रहेगा आज कुछ शायद कुछ बेच नहीं पाएंगे, कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। पर यीशु मसीह कह रहा है, नाव पर बैठकर थोड़ा सा किनारे ले चलो। यीशु मसीह ने पूछा नहीं है, ना इन्होंने यीशु मसीह से अपनी शिकायत, परेशान है, बहुत उलझन में, कुछ पकड़ नहीं पाए, पर पहला स्थान इन्होंने यीशु मसीह को दिया है। और बाद में सबको बताएंगे, इतनी मछलियां पकड़ लाए जब यीशु मसीह ने कहा, जाल अब डालो। ये इतनी मछलियां पकड़ लाए कि जो इनके साथ वाले थे वो भी उस आशीष का हिस्सा बनने पाए। इन्होंने पहला स्थान प्रभु परमेश्वर को दिया। और जब हम अपने जीवन से प्रभु परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, उसकी मर्जी को पहला स्थान देते हैं, तो हमारी आवश्यकता अपने आप पूरी होती है। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में ये वाले सामान की कमी है, हमारी लड़की बड़ी हो रही है, उसकी शादी कैसे होगी, हमारे लड़के के पास अभी तक नौकरी नहीं है। लिखा है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। कह नहीं रहा है कि अपनी लिस्ट लेके आओ, क्या क्या चीज तुम्हें चाहिए, सिर्फ कह रहा है, आ जाओ, आ जाओ, मेरे निकट आ जाओ, मुझे जान लो, मुझे समझ लो, मेरी इच्छा को पूरी करो। वो सब बोझ, वो सारी लिस्ट, वो सारी आवश्यकताएं मैं पूरी कर दूंगा। कई बार हम लोग अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जरूरतों को पहला स्थान देकर प्रभु के पास आते हैं, पर हमें ये नहीं मालूम होता कि उसकी मर्जी क्या है। उसकी मर्जी ये है कि तुम उसके लिए कुछ करना शुरू करो। तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। इन मछुआरों ने ये नहीं कहा कि हमें रात भर बहुत मेहनत की, कुछ नहीं मिला है, और हम नाव और किनारे और बीच में और इधर उधर नहीं ले जा पाएंगे। पर जो यीशु मसीह कह रहा है उसे कर रहे हैं। और फिर इतनी मछलियां पकड़नी है कि जो साथ में है वो भी इस आशीष का भागीदार बन गए। कुरिन्थियों की किताब फिर से निकालेंगे, एक और अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 सबसे 15 अध्याय और उसकी 58 इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, ये पौलुस कह रहा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ रहो और अटल रहो। किस चीज में?
उसकी मर्जी को पूरा करने में, उसको अपने जीवन से पहला स्थान देने में। हो सकता है विपत्तियां अभी हो सकता आपकी आवश्यकता अभी पूरी ना हुई हो सकता है अभी कोई और चीज जो बड़ी आप मांग रहे हैं अभी वो चीज पूरी ना हुई हो, पर सिर्फ एक बात कह रहा है, दृढ़ रहो विश्वास में और अटल रहो, तुम्हारा विश्वास कोई हिलाने ना पाए। दृढ़ रहो, अटल रहो, आगे और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में कह रहा सर्वदा बढ़ते चलो। संसार में नहीं कह रहा बढ़ते चले जाओ, अपनी नौकरी में नहीं कह रहा पदोन्नति करते चलो, प्रमोशन होता चला है, संसार में बड़े ना तुम कमा लो, बड़े आदमी बन जाओ, ये नहीं कह रहा है, पर कह रहा प्रभु में बढ़ते चले जाओ, उसकी इच्छा मर्जी में, उसकी खोज में, उसके वचन में, उसके प्रेम में, उसकी आशीष में बढ़ते चले जाओ। और आगे क्या कह रहा है? क्योंकि यह जानते हो, क्योंकि ये तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में जो व्यर्थ अब नहीं है। तुम परिश्रम कर रहे हो प्रभु में। अभी तक तुमने संसार में परिश्रम किया, हमारी लड़की की शादी हो, हमारे घर की आवश्यकताएं पूरी हो, हमारे लड़के को नौकरी मिल जाए, हमारे घर में अभी छत नहीं पड़ी है, 2 कमरा बनवाना चाह रहे हैं, इसमें तुम परिश्रम कर रहे हो। और इस परिश्रम में कई बार परमेश्वर बहुत पीछे रह जाता है, कई बार जो स्थान प्रभु को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, पर कह रहा है मैं डाली हूं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और तुम मुझसे अलग होकर जो कुछ भी परिश्रम कर रहे हो वो व्यर्थ ठहरेगा। इसलिए कह रहा है अटल रहो, दृढ़ रहो, विश्वास में बढ़ते चले जाओ, और प्रभु में अब जो तुम मेहनत कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। किसी भी कीमत पर तुम्हारा किया हुआ परमेश्वर के लिए काम बिना तुम्हें प्रतिफल दिए ना जाने पाएगा। पर पहली इच्छा हमारे जीवन से ये होनी चाहिए कि हम उसको और उसकी मर्जी को पहला स्थान दें। ठीक है, हमारी आवश्यकताएं हैं प्रभु, और कह भी रहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं, तुम मांग भी ना चुकोगे, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी कर दूंगा। पर कई बार हो सकता है लेट हो, जो हम मांग रहे हैं उससे कहीं बेहतर उसके पास है और वो हमें देना चाहता है। पर कह रहा थोड़ा सा और मेरे पास आ जाओ, थोड़ा सा और मुझे समझ लो, ताकि अब जो मैं तुम्हें आशीष दूं उसे तुम संभाल सको, उसे तुम प्राप्त करके खुश हो सको और उसका भोग कर सको, लोगों को बताने के लिए तुम तैयार हो सको कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। एक कहानी को सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो यिर्मयाह की किताब में मिलेगी, उसको निकाल कर पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय उसकी पहली है, और उसकी पहले पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 7 और 8। यिर्मयाह 17 उसकी 7 और 8, उसके बाद पहला राजा 17 अध्याय उसकी पहली है। धन्य है वो पुरुष जो धन्य है वो पुरुष, कह रहा मुबारक है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता जो है, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। उसको विश्वास है, उसको भरोसा है कि जो चीजें हमारी अभी नहीं है वो आने वाले दिनों में प्रभु पूरा कर देगा, आने वाले दिनों में वो चीजें हमारे पास होंगी, क्योंकि उसने वादा किया किसी भी भली वस्तु की तुम्हें घटी ना होगी। जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे, पर धर्मियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं। उसको उसके पास ये विश्वास है, उसके पास ये भरोसा है। ये पहला राजा 17 अध्याय उसकी पहली आयत। तिशबी एलियब जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये एलिया है और कह रहा बिना मेरा कहे ना तो मेंह बरसेगा ना ओस गिरेगी। ये कहानी आपको मालूम हो गई होगी, जिन लोगों ने पढ़ी है, सुनी है। सारपत की बेवा के बारे में बताया जा रहा है, और परमेश्वर ने बताया मैंने एक बेवा को, एक विधवा को ये आज्ञा दी है कि भी तेरे लिए भोजन का इंतजाम करे। एलिया इसके पास गया है
और ये बूढ़ी स्त्री, विधवा स्त्री जिसके पास सिर्फ एक बेटा था, उस समय जब ये पहुंचा है तो वो लकड़ियां बीन रही है। इसने कहा है मेरे लिए पानी पिलाने के लिए किसी पात्र में, बर्तन में पानी लेकर के आ। ये स्त्री जाने लगी और जब जा रही है तो पीछे से कह रहा है एक टुकड़ा रोटी के लेते आना। और तब ये स्त्री कहने लगे परमेश्वर की सौगंध, मेरे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, जिसे सिर्फ मैं और मेरा बेटा आज खाकर मृत्यु हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं है। ये प्रभु का दास कहने लगा चिंता मत कर, घबरा मत, मेरे लिए एक छोटा रोटी का टुकड़ा लेकर के आ। और इसने पहला स्थान अपने प्रभु परमेश्वर को दिया। इसने शिकायत नहीं की है, इसने कुछ कहा नहीं है, सिर्फ जो चीजें हैं वो बता रही है। ये प्रभु को मानने वाली है। और तभी एलिया से परमेश्वर कह रहा है मैंने उस स्त्री से बात की है और उसे आज्ञा दी है। इस कहानी को घर पे पढ़िएगा। परमेश्वर कहने लगा मैंने उस स्त्री को, उस विधवा को आज्ञा दी है कि वो तेरे लिए रोटी और पानी का इंतजाम करे। बाकी की कहानी आपको मालूम है। जब उसने पहला स्थान प्रभु को दिया है, प्रभु के दास को दिया है, वो रोटी बना के ले आई है, पानी पिलाया है, रोटी खिलाई है। परमेश्वर के दास ने आशीष दी है कि अब से तेरे डिब्बे का आटा खत्म नहीं होगा, तेरी कुप्पी का तेल चुकेगा नहीं। पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है और ये रोटी में तेल लगाकर पराठा बना के खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जहां कुछ नहीं है वहां बहुत कुछ हो सकता है जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। आपकी आवश्यकताएं पहला स्थान नहीं है, पहला स्थान नहीं है। कई बार हम अपनी मर्जी को सामने रखते हैं, तो वाला काम हो गया तो हम वो वाली चीज पूरी करेंगे। हम लोग बहुत पहले की एक बात बता रहे, चर्च में हम लोग यहाँ और उनका झालर का साउंड का, जो शादियों में झालर लगती, बत्ती लगती, लाइट लगती है और साउंड लगता, उसका काम था। और कहने लगे कि हमारा काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा, प्रार्थना कर दीजिए हमारा काम चलने लगे। और हम आपसे वादा कर रहे हैं हम 100 लोगों को लेके गांव से आएंगे और ये चर्च पूरा भर देंगे। हमने तुरंत उस व्यक्ति से बात कही कि कभी भी अब से दोबारा ऐसी बात किसी से मत कहिएगा। आप किसी एक व्यक्ति को ना तो ला सकते हैं और ना तो इस चर्च में बैठा सकते हैं। 100 लोग तो बहुत दूर की बात है, जब तक परमेश्वर ना चाहे। कई बार लोग शर्त रखकर हमारा ये काम पूरा हो जाए तो हम वो चीज करेंगे, क्योंकि अन्य जातियों में ये एक तरह से ट्रेडिशन होता है, या कहा जाए एक तरह से उनकी सोच होती है कि प्रभु हमारा, भगवान हमारा पूरा कर देंगे तो हम उनको 20 आने का या ₹1.25 का या 101 रुपए का नारियल चढ़ाएंगे या कुछ और उनके मंदिर में जाकर देंगे। और उसी सोच से, उसी समझ से आकर यहाँ पर भी बात करते हैं। पर कुछ ऐसा नहीं है जो हम प्रभु को वापस देकर कह सकें कि ये हम प्रभु आपको देते हैं। कहने लगा सोना और चांदी और जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। केवल हम उसकी मर्जी में जब होकर चलेंगे तो हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। परिश्रम का फल इसी पृथ्वी पर हमको मिलने पाएगा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसकी 32 वर्ष को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम आज की लास्ट वर्ष है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसकी 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। पौलुस कह रहा अब मैं तुम्हें परमेश्वर को के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। कौन उन्नति कर रहा है? ये है परमेश्वर का वचन। इस वचन में, इस वचन की इच्छा में, इस वचन के अनुसार जब आप पढ़ना शुरू करेंगे
तो वो सब कुछ जो सब में बड़ा है आपको ऐसी आशीषें देगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी। फिर से इस बात को पढ़ देंगे। और अब तक मैं तुम्हें और परमेश्वर अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता और हूँ, उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों को और सब पवित्र किए हुए लोगों को में साझी करके मिराज दे सकता है। में साझी मिरास दे सकता है। मिरास का मतलब जो हमारे बाप का धन है उसमें हमारा हिस्सा। और हम सबको मालूम है हमारा पिता परमेश्वर हम सबों का पिता है और स्वर्ग की हर एक वो चीजें जो उसने रखी है उसमें से हम और आप हिस्सेदार बनने पाएंगे। मिरास में हमें वो सब चीजें मिलेंगी जो पिता ने हमारे और आपके लिए रखी है। सबसे पहले कह रहा उस अनुग्रह के वचन को जो तुम्हारी बढ़ोतरी कर सकता है ले लो। तुम्हारी आवश्यकताएं कई बार प्रार्थना में कहनी पड़ेगी और प्रभु उसे पूरा कर देगा। पहले उसको अपने जीवन से स्थान दो जो पहला कहलाता है। मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अगर कुछ मांग रहे हैं कह रहे हैं बुरा नहीं है। परमेश्वर ने कहा मांगो, यीशु मसीह के नाम से मांगो, तुम्हारे मांगने से पहले वो पूरा करेगा। तुम्हारे पास होगा। तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से प्रार्थना करो। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं पर एक कह रहा पहले उसके राज और धर्म की खोज करो और उसके बाद तुम जब चीजें मांगोगे तो उससे बढ़कर मिलेंगी। अगर देर हो रही है तो ये मत सोचिए प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है, पर उसकी योजना कुछ और इससे बढ़कर है जो हम मांग रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें मालूम है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। तेरे ही रचे हुए हम सब लोग हैं प्रभु। हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को, इस पृथ्वी की हर एक उस आवश्यकता को जो मनुष्य की जरूरत पे चाहिए होती है उसे आप जानते हैं। कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है जो प्रभु ना जानता हो। पर कह रहा पहला स्थान, पहली मंजिल उसकी पूरी होने पाए। मैंने यहोवा परमेश्वर को अपने सामने रखा है। अब वो मेरे दाहिने हाथों के कामों को सफल कर रहा है क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ पर भी है, वो मेरे आगे भी है। तेरे आगे आगे चलूंगा मैं, उसने ये वादा किया है। हर लड़ाई को, हर कठिनाई को मैं पूरा कर दूंगा, तुम्हें साथ किए हुए पार करा दूंगा। विलाप गीत में समुपदेशक में लिखा हुआ है जो लोग प्रभु का भय मानते हैं वो सब कठिनाइयों से पार हो जाते हैं। आपके संग है, ऐसा नहीं उसे दिख नहीं रहा है कि आपका 2 कमरा भी बनना बाकी है, उसे नहीं दिख रहा कि आपके नहीं है पर पैसा नहीं है, ऐसा नहीं उसे नहीं मालूम है कि आपका नौकरी पे नहीं, उसे नौकरी चाहिए। तुम्हारे हर एक आवश्यकताओं को लिखा हुआ है वो अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा कर देगा। वो अपनी महिमा के धन से पूरा कर देगा। तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, पर सिर्फ कह रहा है पहला स्थान, उसके वचन को, उसके नाम को, उसकी मर्जी को दे। यीशु मसीह आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाम से छुड़ाता, वो
नया पेज शुरू हुआ है जो अपनी जिंदगी के नाम से है। जो कोई भी उसके पास आता है वो उसे वो जल पिलाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। उसी में अनंत जीवन है, उसी में हमेशा की जिंदगी है। ये पेज हम लोग ने कल से शुरू किया है, असेंबली और बिलीवर चर्च खरिया पोखरा के नाम से। जब आप फेसबुक पे जाएंगे तो इसको टाइप कर सकते हैं, असेंबली और बिलीवर चर्च खरिया पोखरा। अपनी जिंदगी के नाम से ये पेज है और इस पर आपको हर शाम, हम लोग ने कल से इसको स्टार्ट किया है, हर शाम 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 सेशन में अलग अलग पास्टर अलग अलग शहरों के आपको आशीष देंगे, वर्शिप से आपको उभारेंगे, आपको परमेश्वर की निकटता में ले चलेंगे। सो आज शाम को फिर से हम लोग आपको इसी पेज पर लाइव मिल सकते हैं। आप हमारे संग मिलकर इसमें आराधना कर सकते हैं। 5 बजे से 6 बजे तक डॉन जोसेफ जो दिल्ली के पास्टर हैं, और उसके बाद 6 से 7 अभिषेक बेंजामिन मॉरिस, पास्टर मॉरिस, रेवरेंड मॉरिस जो लखनऊ के हैं, और उसके बाद लास्ट में अभिषेक बेंजामिन। 3 सेशन होंगे, 5 से 6, 6 से 7 और 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 सेशन है। और इन तीनों में अलग अलग पास्टर अलग अलग शहरों से आपको आशीषित करने के लिए, आपके घर में आशीष देने के लिए आपके लाइव पेज पर आपके संग होंगे। आप उनके संग संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आप जितना इसे और लोगों में शेयर करेंगे, लोगों में और बांटेंगे, उतने व्यूअर्स बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन दुनिया के छोर तक पहुंचने वाला हो सकेगा। सो आपसे निवेदन है, जो लोग इस पेज को लाइक करते हैं, शेयर करें, ताकि और बहुत से लोग फॉलो अप कर सकें और बहुत से व्यूअर्स बढ़ सकें। परमेश्वर का कलाम और दूर दूर तक पहुंचने वाला हो। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।